नमस्ते। मैं बात करना चाहता हूँ कि अपने अंदर कितनी विकार हैं, वे समाप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी पहचान हम कैसे करें। मित्रों, इसके लिए यह जो संसार है, यह जो दुनिया है, समाज है, यही हमारे लिए सहायक है। जितने लोग जिनको हम दूसरा कहते हैं, जो माता है, पिता हैं, परिवार है, ग्राहक हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, और ऐसे कह लीजिए कि जो परिस्थितियां भी हैं, वे परिस्थितियां भी हैं, मतलब कि वो मनुष्य तो नहीं हैं लेकिन परिस्थितियां हैं। तो जितने भी दूसरे हैं, व्यक्ति से लेकर के परिस्थितियों तक, वे ही हमें बता सकते हैं कि वास्तव में हमारा मनोविकार गल रहा है या बढ़ रहा है या नहीं है। अब इसके लिए क्या है कि जो परिस्थिति अथवा कोई व्यक्ति हमें अगर गलत महसूस होता है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर विकार है। दूसरा व्यक्ति हमें अहंकारी महसूस होता है, दूसरा व्यक्ति हमें द्वेषी, ईर्ष्यालु महसूस होता है, दूसरा व्यक्ति हमें अगर खराब महसूस होता है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर मनोविकार है। बस केवल यही एक पहचान है। अपने अंदर के मनोविकार मुक्ति की पहचान के लिए अथवा हमारे अंदर कितनी मैल है, इस मैल की पहचान के लिए हमें केवल यह जो संसार एक प्रयोगशाला है या परिवार एक समाज एक प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में रहते हुए ही हम देख लेंगे। इसके लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी ग्राहक कोई आया दुकान पर, चाहे भी आपके प्रतिष्ठान में कोई नौकर है, चाहे समाज में किसी से मिल रहे हैं, जिनसे आप मिल रहे हैं, चाहे जिन परिस्थितियों से आपका सामना हो रहा है, उन परिस्थितियों में यदि आपको कोई गलती, कमी, खराबी, बेइज्जती, विरोध, हानि या बुराई दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर मनोविकार है। एक्चुअल होता क्या है कि बाहर के किसी भी परिस्थिति में या व्यक्ति में कोई कमी नहीं होती है। कमी हमेशा अपने अंदर होती है। क्या कि हमारे अंदर अगर विकार है, हमारे अंदर गलत मानने का भाव है, हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, हमारे अंदर कोई कमजोरी या कमी है, तो वही परावर्तित होकर के दूसरे पर हमें दिखाई देती है। अपने जैसे मतलब अगर हमारे शरीर में कोई फोड़ा हुआ है तो शरीर का फोड़ा तो हमें अपनी आंख से दिख जाता है, लेकिन मन में कोई फोड़ा है, मन में कोई रोग है, तो मन का रोग हमें तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कि हमारे सामने कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति न दिखाई दे। जब तक जैसे वो पर्दा है, मतलब जब तक पर्दा नहीं होगा तब तक फिल्म नहीं दिखाई देगी। उसी तरीके से जब तक कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी परिस्थिति नहीं आएगी तब तक हमें अपने मन का विकार नहीं दिखाई देगा। अब यही बात है, यही सच्चाई है कि एक्चुअल दिखता हमें अपने मन का विकार ही है, लेकिन वह दूसरे व्यक्ति पर दिखता है, दूसरे परिस्थिति पर दिखता है। वह व्यक्ति या परिस्थिति क्या है? पर्दे के अलावा कुछ नहीं है। वह सिर्फ एक सामान्य पर्दा है, एक प्राकृतिक पर्दा है। मेरे शरीर के अंग वे भी हैं, लेकिन वे पर्दे का काम कर रहे हैं और उन पर जो दिख रहा है मेरा ही मनोविकार दिख रहा है। तो मित्रों, बस आप पहचान करिए, मैं तो इसी भाव में जीता हूं और यह मेरा जिया हुआ अनुभव है कि जब तक हमें दूसरा गलत महसूस हो रहा है तो यह गलत महसूस होना इस बात को बताता है कि गलत महसूस होने का भाव मेरे अंदर है, गलती मेरे अंदर है, कमी मेरे अंदर है, बुराई मेरे अंदर है और यह खुद मेरे अंदर की कमी मुझे न दिख करके दिखती है दूसरे पर, तो लगता है कि दूसरे में कमी है। बस यही है जीवन का। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि हमारे मन का विकार समाप्त हो, हमारे मन की मैल खत्म हो, हमारे मन की बुराइयां खत्म हो, तो जो सरुचि सोला का सूत्र है, जो सारा का सारा परमात्मा है, सब कुछ ईश्वर की खुदागार की मर्जी से हो रहा है और इसलिए सब कुछ लाभकारी हो रहा है, इस सूत्र को, इस ध्यान को, इस ज्ञान को अपनाते हुए आप अपने मन के विकारों को दूर करें। और वे मन के विकार दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनकी पहचान, इनका निरीक्षण, इनको देखने का काम आप इन लोगों से करें। और हैं सामने जितनी भी परिस्थितियां हैं वे आपके लिए केवल व केवल पर्दे का काम कर रही हैं। व्यक्ति कोई भी हो, पर्दे का काम कर रहा है, आप ही की कमी वहां परिलक्षित हो रही है। तो मित्रों, बस यही है कि जब तक हमें दूसरा गलत दिखाई देगा तब तक यह गलती बिल्कुल मेरी अपनी गलती है और यह गलती मेरा मनोविकार है। इस मनोविकार को मुझे पहचानना है और इसमें लगे रहना है कि किस तरीके से मेरा मनोविकार खत्म। जानते क्या है, वह वास्तव में सामने जो है ना, वह संपूर्ण रूप से ईश्वर है, लेकिन मेरे मनोविकारों की वजह से वह क्या दिखाई दे रहा है, वह किसी दूसरे जात का दिखाई दे रहा है, कोई दुश्मन दिखाई दे रहा है, उसमें कोई कमी दिखाई दे रहा है। जब यह चीज़ धीरे धीरे हमारे मन के विकार खत्म हो जाएंगे, हमारे अंदर की कमी खत्म हो जाएगी, तो वही
जो साक्षात परमात्मा है ना, और आज नहीं दिख रहा, आज तो हमारे दुश्मन दिख रहा है, आज तो हमें किसी गैर बिरादरी का दिख रहा है, आज तो हमें ईर्ष्यालु दिख रहा है, द्वेषी दिख रहा है, अहंकारी दिख रहा है, लेकिन वो परमात्मा दिखेगा। एक्चुअल परिवर्तन उसमें नहीं होगा। जितने भी संत, जितने भी महात्मा, जितने भी उपलब्ध लोग हुए हैं, उन लोगों ने लोगों में परिवर्तन नहीं किया। उन लोगों ने संसार के लोगों में परिवर्तन नहीं कर दिया कि परिवर्तन कर दिया, नहीं, उनमें परिवर्तन हुआ तो पूरा संसार परमात्मा का रूप दिखाई देने लगा, सारा का सारा जीव परमात्मा दिखाई देने लगा, सारा का सारा जगत, सारा का सारा सब कुछ, उनके जीवन में जो भी हो रहा है सब परमात्मा हो रहा है, ऐसा महसूस होने लगा। तो मित्रों, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने आप को संपूर्ण रूप से ऊर्जावान बनाने के लिए, हमेशा खुशहाली से, प्रसन्नता से, एकदम सराबोर किए रहने के लिए, हमेशा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए एकदम मनोविकार मुक्ति बहुत जरूरी है। इस मनोविकार मुक्त चिंतन को अपनाइए, जीवन को अपनाइए। बहुत सरल है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बस यह ज्ञान का मार्ग है, यह समझ का मार्ग है। इस समझ के मार्ग को हमेशा अप्लाई करते रहे अपने हर क्रियाओं पर। मित्रों, नमस्ते।